हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट जिसकी डिमांड विद्यार्थी कर रहे हैं 9 जुलाई 2023 को। तो करनी भी चाहिए, हर कैंडिडेट को अपना अधिकार है अपने डिमांड मांगने का। लेकिन समस्या ये है कि इस वैकेंसी में बहुत देर हो चुकी है। जब ज़रूरत थी तो लोगों ने कैंडिडेट को सही गाइडेंस नहीं किया। जब कोरिजेंडम आया था, जब CBT 1 से पहले, वहाँ पे ये अगर सुधार हो जाता, कोरिजेंडम नहीं मानते लोग, कहते भाई हमें वेटिंग लिस्ट चाहिए, तो बहुत चांसेस थी। और दूसरी चांसेस और है कि न्यू वैकेंसी में चाहिए। शायद पुरानी वैकेंसी में आपको वेटिंग लिस्ट देखने को अब नहीं मिले, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए। और मैं सजेशन एक दूंगा कि अगर वेटिंग लिस्ट की डिमांड कर रहे हैं तो एडिशनल वैकेंसी की डिमांड कीजिए, वेटिंग लिस्ट से ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए, कहना सभी का अपना अधिकार है। दूसरा, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2023-24 जब आएगी तो उसमें वेटिंग होगा क्या? तो देखिए, अगर वेटिंग कोई भी होगी उसके लिए रेलवे बोर्ड की अब अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और आरआरबी के अब बस की बात नहीं है, क्योंकि उसका कोरिजेंडम हो गया है, आरबी नंबर आ गई है और अप्रूवल हो गया है कि 1/1 के रेशियो में हम वैकेंसी के लिए डीबी में बुलाएंगे। हाँ, सेकंड डीबी, थर्ड डीबी की प्रोसेस चल रही है। एनटीपीसी एग्जाम्पल आपके पास है, तो वो कोरिजेंडम तभी होगा जब आपकी बड़े लेवल पे होगी। कुछ लोग एलपी टेक्नीशियन की न्यू वैकेंसी की बात कर रहे हैं, कब तक आएगा? तो देखिए, वैकेंसी नज़दीक है, कब आएगा ये नहीं मुझे पता, क्योंकि हम गलत न्यूज़ आपको पेपर कटिंग से उठा के नहीं दे सकते। थोड़ा सा ऑफिशियल सोर्स आएगा तब देंगे, लेकिन वैकेंसी की आप तैयारी करते रहिए। वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी आएगी क्योंकि अब इलेक्शन में बहुत ज़्यादा दूर का टाइम नहीं है। ये भी एक और सजेशन कैंडिडेट को देते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो सकता है। ये भी आप तैयार रहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं उसको रीडिंग करते रहिए। एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होने की संभावनाएं हैं। हो सकता है एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी भी चेंज हो जाए, तो थोड़ा सा आप इसके लिए प्रिपेयर होकर रहिएगा। हालांकि होगा तब नोटिफिकेशन में देखा जाएगा, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लेकिन माइंड सेट पहले से बना लेना चाहिए कि ओल्ड ही में पेपर होगा या नया सिलेबस में पेपर होगा। तीसरा, 2018 का एडिशनल पैनल जारी हुआ है, उसी पे लोग डिमांड कर रहे हैं ग्रुप डी की वेटिंग। तो मैं शुरू से कहते आऊँ, वेटिंग बेनिफिट है, वेटिंग होनी चाहिए, जिससे समय भी बचती है और कैंडिडेट को उम्मीद भी होती है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे, बोले कि मुझे कपड़े उतार के हमारा मेडिकल किया, जॉब नहीं दिया। इसका परिणाम है कि वेटिंग ही ख़त्म हो गया। न वेटिंग होगा, न किसी को मेडिकल एडिशनल कराया जाएगा। लेकिन इशू ये है कि सेकंड डीबी में बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, और इंतज़ार का समय हर विद्यार्थी के लिए बहुत मुश्किल होता है, जिसको समझना थोड़ा सा बाहर का आदमी नहीं समझ सकता है, जो कंपटीशन नहीं दिया है। क्योंकि इंतज़ार एक लगता है कि मेरा इतना नंबर कम है, इतना कम है, इसके आसपास है, सेकंड थर्ड डीबी में हो जाएगा क्या। लेकिन जब आपको पता चल जाए जनवरी में ही, कि जनवरी 2023 में ही अगर पता चल जाए कि मेरा वेटिंग लिस्ट में आ गया है, तो होगा या नहीं होगा, थोड़ा सा उससे क्लियर रहता है कि मेरा मेडिकल हो गया, डीबी हो गया। तो जब ज़रूरत पड़ेगा तो रेलवे बुलाएगा, तो ज्वाइनिंग मेरे घर पे ही आएगा, मेरे ईमेल पे ही आएगा। लेकिन जब सेकंड डीबी में नाम ही नहीं है, तो पता ही नहीं कि इसका क्या होगा, तो अनिश्चितता की ज़िंदगी जीना बहुत कठिन होता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारी चीज़ें, यहाँ पे एक एक करके देखेंगे वेबसाइट पे कि क्या हो रहा है एलपी टेक्नीशियन का। केवल एलपी टेक्नीशियन की बात करेंगे तो कई सारे आरआरबीसी और आरआरबी में जाइएगा तो जो 5000 प्लस सीटें हुई थी, उसका सबका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। बहुत में जल्दी का, कोई देर में, जैसे 4-7 का आ गया आपका। अहमदाबाद में आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका कल के डेट में 6-7 को 2 पैनल आए हैं। एक आपका जेई के लिए और दूसरा आपका एडिशनल पैनल फॉर टेक्नीशियन के लिए। दोनों पैनल देख लीजिए। ऐसे ही देखिएगा तो ये सारा कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट से है, जो 2018 से थे, और इनके घर अब सीधी ज्वाइनिंग जाएगी। मेडिकल करने के बाद प्रोसेस होगा तो 134 वगैरह का कट ऑफ दिया है। कट ऑफ ओबीसी का 40 गया है कैटेगरी नंबर 52 में, और ईवार के लिए 134 में 76 गया है, जो ये पे 17 कैंडिडेट ईवार का बुलाए हैं। तो कह सकते हैं एक बहुत बड़ी बेनिफिट है इस वैकेंसी में। और कैंडिडेट को अगर वेटिंग था तो वो उनको
इसका बेनिफिट का लाभ मिला। उसी तरह जेई वाला पैनल देखेंगे तो जेई वाला में भी लोगों को बुलाया है। हालांकि कैंडिडेट की संख्या कम होती है, जितनी वैकेंसी रहती है उतना ही बुलाता है। तो ये देखिए सब में दो दो एक कैटेगरी में डीएमएस में भी करके सबका कटअप का ये मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के रूप में जो प्रोजेक्टेड स्कोर था, ये कह सकते हैं कटअप मार्क किसी को नहीं समझ में आया किस तरीके से बनाया गया था, वो वाला डाटा आ गया। तो चलिए ये जेई का हो गया। इसी तरह से और देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे चंडीगढ़ में देखेंगे तो 460 के पैनल में जेई का पैनल आया है, टेक्नीशियन का आया है, पैरामेडिकल का आया है। तो ये सब का देखिएगा। उसके बाद और से आरआरबी की बात करेंगे, बहुत सारे आरआरबी में आपको पैनल दिखेगा। चेन्नई में थोड़ा पहले आया था एलपी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग, थोड़ा सा पहले आया है ये पे। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद और देखेंगे कई सारे आरआरबी में आपको दिखेगा। मुंबई में कल परसों का डेट में एक और 26/6/23 के बीच में आया है, उसके 26 के आया है। उसके बाद सिलीगुड़ी में भी 23 के आसपास आया था, जब एडिशनल वैकेंसी 13/6 को अप्रूव हुआ था उसके बाद से। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिलीगुड़ी में भी एलपी टेक्नीशियन के और जेई के लिए पैनल आया था, छोटे छोटे पैनल है। तो लोगों का डिमांड यही है कि अगर ऐसा ही होता तो जैसे एडिशनल वैकेंसी अप्रूव करके रेलवे वेटिंग लिस्ट क्लियर कर रही है, वही आपका ग्रुप डी में भी हो सकता था, एनटीपीसी में भी हो सकता था। हालांकि एनटीपीसी में लेवल सभी लेवल की 4th 5 DB चल रही है, 6 DB चल रही है, वैसे ही ग्रुप डी में भी शायद चले, लेकिन टाइम लगेगा। तो उम्मीद है कि वेटिंग होनी चाहिए। मेरा तो कंसेप्ट है कि होनी चाहिए, लेकिन बाकी लोगों का अपना अपना डिमांड है कि वेटिंग लिस्ट होके इंतज़ार करना मुश्किल होता है। तो हम तो कहते हैं कि बिना जॉब का इंतज़ार करना मुश्किल होता है ना। हमें पता है कि 2nd DB में मेरा होगा, 3rd DB में मेरा होगा या नहीं। ये इंतज़ार कठिन है वेटिंग लिस्ट से। वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया, हमने DB वगैरह करा लिया, घर में शांति से बैठ के अपनी अगली जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो ना प्रिपरेशन ढंग से होगा ना कुछ होगा। थैंक यू, धन्यवाद।